दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठशाला आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के क्रम में धार्मिक आंदोलन का उदय। सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म पढ़ा, दूसरा जैन धर्म पढ़ा, आज पढ़ेंगे भागवत धर्म तीसरे नंबर पर। शैव है, वैष्णव है, ठीक। भागवत धर्म या वैष्णव कहते हैं इनको। इनों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बस आपको ये वीडियो कई बार देखना है, सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, बिल्कुल देहाती भाषा में आपको समझाऊंगा। और आप एक बार दो बार इस वीडियो को देखोगे, आपका परीक्षा में 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ से कलर, धीरे धीरे से हम समझेंगे। और ये बुक्स का रेफरेंस है आर्य कंपटीशन, बहुत शानदार बुक्स है, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ आपको। तो हम यहाँ से देखते हैं, अच्छा सा कलर लेते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे, और ये कलर लेते हैं। तो सबसे पहले जैन धर्म, बौद्ध धर्म हो गया। अब हमारा है भागवत धर्म तीसरे नंबर पर, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो लंबा तो होगा, 30 मिनट का 35 मिनट का, लेकिन आपकी सब पूरा आएगा। भागवत धर्म के संस्थापक वृषण वंश के वासुदेव कृष्ण थे। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भागवत धर्म के संस्थापक कौन हैं। इनके भक्त भागवत कहलाते हैं। भागवत धर्म में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख। कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है। श्री कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र एवं ऋषि घोरा अंगिरस का शिष्य बताया गया है। श्री कृष्ण की उपासना प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी मिलता है। यानी श्री कृष्ण का जो उल्लेख है सबसे पहले किसमें मिलता है? अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी वृक्ष है उसमें मिलता है। वासुदेव कृष्ण को विष्णु का अवतार माना जाता है। इस बात को कौन बोल रहा है? ऐत्रेय ब्राह्मण बोल रहा है के अनुसार वासुदेव का समीकरण जब नारायण से किया जाता है तो नारायण के उपासक 5 रात्रि कहलाए और 5 रात्र धर्म का विकास हुआ। भागवत धर्म के सिद्धांत भगवत गीता में निहित हैं। भगवत गीता में अवतारवाद का सिद्धांत है। भगवत गीता में क्या है? अवतारवाद का सिद्धांत दिया गया है कि अवतार कैसे होते हैं, किन किन कौन कौन से अवतार हुए हैं। भागवत धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? मथुरा में है। मथुरा मतलब उत्तर प्रदेश, यूपी में है। गुप्त काल भागवत धर्म का चरम उत्सव काल था। यानी गुप्त काल में भागवत धर्म उच्च कोटि का धर्म माना गया और उस समय उसका पीक पॉइंट था। भागवत धर्म सांख्य, योग, वेदांत दर्शन से संबंधित है। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि भागवत धर्म किससे संबंधित है? भागवत धर्म है सांख्य, योग और वेदांत दर्शन से है। जैन धर्म ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव को केशव के नाम से पुकारा जाता है। किसी का नाम केशव है तो वासुदेव को माना जाता है। तथा वासुदेव को 22वें तीर्थंकर अरष्टी नेमि का समकालीन बताया गया है। यानी अरष्टी नेमि का क्या बताया गया है? समकालीन बताया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको अच्छा लग रहा होगा, मैं समझता हूँ। मैं आपको अच्छी सी भाषा में आपको समझाऊँ तो बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता रहा हूँ। भागवत धर्म को वैष्णव धर्म कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछ लिया तो भागवत धर्म को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव धर्म कहा जाता है। भगवान विष्णु के भक्त क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव धर्म का प्रचलन 5वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? 5वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसमें विष्णु को आकाश का देवता और सूर्य का रूप बताया गया है।
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं लेके आया हूँ। विष्णु के अधिकतम 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? और ये कहाँ से उल्लेख मिलता है हमें? मत्स्य पुराण से उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों के नाम हैं। ठीक, अब मैं बताता हूँ कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मत्स्य है, कच्छप या कूर्म है, बरहा अवतार है, नृसिंह अवतार है, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि भविष्य में होने वाला अवतार है। इस प्रकार से 10 अवतारों की चर्चा की गई है। लेकिन विष्णु पुराण में कितने हैं? 24 अवतार हैं। लेकिन मत्स्य पुराण में कितने हैं? 10 अवतार हैं। पहला कौन सा है? मत्स्य है। लास्ट कौन सा है? कल्कि है। बाकी बीच के हैं। 10 अवतारों में मत्स्य, कूर्म, बराह, नृसिंह, सतयुग से वामन, परशुराम एवं राम, त्रेता युग से श्री कृष्ण बुद्ध, द्वापर युग से और कल्कि अवतार कल युग से संबंधित है। इसमें तीन तीन युग की चर्चा की गई है। तो कौन कौन से हैं? त्रेता हो गया, द्वापर हो गया और बाकी ये हो गए कलयुग हो गया। मत्स्य, कूर्म, बराह प्रजापति संबंध माने जाते हैं। बराह की प्राचीनतम प्रतिमा जो कि कुषाण कालीन है, मथुरा से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त है? मथुरा से प्राप्त है। नरसिंह का प्राचीनतम अंकन बसाड़ वैशाली से मिला है। किस पे मिला है? एक मोहर पर इसका अंकन मिला है। विष्णु के अवतारों में बराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय है। कौन सा अवतार है? इसमें तीसरा है। लेकिन इसमें विष्णु का जो अवतार है उसमें बराह अवतार सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसमें बराह समुद्र से पृथ्वी को उद्धार करते हैं। समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हैं। बराह का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। नृसिंह अवतार का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्य का मिलता है। और आगे बढ़ते हैं, वापस जाएंगे, इसको सेव करेंगे और उसके बाद फिर कंफर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। शतपथ ब्राह्मण, फिर यहां से कलर लेते हैं। तो शतपथ ब्राह्मण कलर वाइट आ गया है, क्यों? वाइट हमारा बोर्ड है। शतपथ ब्राह्मण जल प्लावन के समय भगवान को मत्स्य के अवतार का उल्लेख है। कूर्म अवतार में शतपथ ब्राह्मण में है। ठीक है, ये समझ में हो। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें पृथ्वी में एकदम महाप्रलय आया, पानी बहुत आ गया, तो उस समय भगवान के मत्स्य अवतार, भगवान ने रूप कौन सा धारण कर लिया? मछली का रूप धारण कर लिया, मत्स्य का उल्लेख है। और पूर्व अवतार का उल्लेख भी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। यानी मत्स्य पूर्व दोनों अवतार हमें शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलते हैं। अब है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये में ऋग्वेद में विष्णु का वामन अवतार के रूप में जाना जाता है। 3 पगों में सारी सृष्टि को नाप लेने का उल्लेख। आपने पूछा कि 3 जो पग हैं वो कौन सी किस उसमें है? तो तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण के अलावा क्षेमेंद्र क्षेमेंद्र ने किताब लिखी है 10 अवतार चरित। जयदेव ने लिखी है गीत गोविंद। विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि विष्णु के 10 अवतार किसमें हैं? तो क्षेमेंद्र की है 10 अवतार चरित, जयदेव की गीत गोविंद है। इस तरीके से विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा हमें इसमें मिलती है। और देखिए आगे, मेगास्त्री ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज के नाम से उल्लेख किया है। यानी मेगास्त्री जो आया था जिसने इंडिका लिखी है, तो क्या लिखता है वो? हेराक्लीज। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें? मैंने पहले ही बताया है, अभी बता रहा हूँ, भगवत गीता मिलता है। और भगवत गीता का महाभारत का भीष्म पर्व का अंश है। भीष्म पर्व का क्या है? अंश है। कौन सा? भगवत गीता। ठीक है, और आगे चलते हैं। मैं आपको आज बहुत सारी बातें बताऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होंगी और सुनी भी नहीं होंगी।
अब है 5 वृषण वीरों के नाम। तो वासुदेव कृष्ण है, देवी के पुत्र है। संकृष्ण बलराम है, रोहिणी के पुत्र है। प्रद्युम्न है, रुक्मणी के पुत्र है। और शाम्ब है, जामवती के पुत्र है। अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न के पुत्र हैं। एक क्वेश्चन आपको जैसे के तैसे मिलेंगे, ठीक है। नारायण, नरसिंह, वामन देवी अवतार माने जाते हैं और शेष 7 मानवीय अवतार हैं। 2 प्रकार के अवतार हैं, एक तो देवी अवतार है, एक मानवीय अवतार है। विष्णु अवतारों में बराह रामकृष्ण से अधिक रामकृष्ण अधिक लोकप्रिय, यानी जब विष्णु के अवतारों की बात करते हैं उसमें बराह से ज़्यादा लोकप्रिय क्या है, रामकृष्ण के अवतार लोकप्रिय माने जाते हैं। कल की अवतार भविष्य में जन्म लेगा, इसकी आपको हमें क्या करना है, वेट करना, इंतजार करना कि कलयुग में कौन अवतार लेगा। वासुदेव कृष्ण सहित 4 विष्णु वीरों की पूजा चतुर्व्यूह के रूप में की गई है। व्यूहवाद में वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण अंग है चतुर्व्यूह, 5 रात्र व्यूह। 2 प्रकार के व्यूह इसमें दिए गए हैं। चतुर्व्यूह के 4 प्रमुख देवता हैं, वासुदेव है, संकृष्ण है, प्रद्युम्न है और अनिरुद्ध है। चतुर्व्यूह का पूजा का प्रथम उल्लेख कौन सी संहिता मिलता है, विष्णु संहिता मिलता है। फिर आगे देखते हैं तो उल्लेख है, क्या उल्लेख मिल रहा है इसमें उल्लेख मिल रहा है 5 रात्र व्यूह के प्रमुख देवता। 5 रात्र व्यूह क्या है, एक तो चतुर्व्यूह हो गया, दूसरा कौन सा है, वासुदेव, लक्ष्मी, संकृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। ये 5 प्रमुख देवता हैं। शाम्ब सूर्य पूजा से संबंधित है। शाम्ब 5 रात्र व्यूह में नहीं आते, जबकि 5 वृषण वीरों में आते हैं। ठीक है, क्या है, शाम्ब किस में आ रहे हैं, 5 रात्र व्यूह नहीं आते, किस में आ रहे हैं, ये 5 रात्र 5 कृष्ण वीरों में आ रहे हैं, वैष्णव वीरों में। 5 रात्र वैष्णव धर्म का प्रधान मत है। इनका विकास 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग। रात्र का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, भगवत महाभारत के नारायणीय खंड में मिलता है। 5 रात्र के प्रमुख देवता नारायण विष्णु है। नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल फैक्ट है। 5 रात्र 5 पदार्थ हैं, परम तत्व, मुक्ति, युक्ति, योग और विषय। ये 5 रात्र कहलाते हैं। परम तत्व विलीन कहते हैं, परम तत्व 5 तत्व हैं, भूमि, जलवायु, गगन, समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो इस तरीके से परम तत्व हो गए। ऐसी मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, काम, क्रोध, मद, लोभ से मुक्ति है। युक्ति, किस चीज के हमारे मन में विचारधारा आ रही है, युक्ति युक्त है। और योग साधना है। और विषय क्या है, विषय वासना क्या है। ठीक इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं। दक्षिण भारत में भागवत धर्म उपासक अलवार कहलाते हैं। प्रमुख अलवार तिरुमंगाई, पेरी अलवार और नाम्बलार प्रमुख थे। ठीक है, अब हम दोबारा फिर चलते हैं इस पे। मैंने आपको लास्ट में बताया क्या कहलाते हैं, दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार कहलाते हैं। प्रमुख अलवार तिरुमंगाई, मंगला ये हैं, लेकिन प्रमुख अलवार संत 12 हैं। कितने हैं अलवार संत? 12 हैं। अब हम यहाँ से फिर दोबारा कलर लेते हैं तो आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा, आप बोर नहीं होंगे। ठीक है, आंदाल नामक महिला अलवार संत ने स्वयं विष्णु की प्रेम का माना है। ठीक है, अलवार संत ने स्वयं विष्णु की क्या माना है, प्रेम का माना है। किसको? अंदाल नाम की महिला को। केरल का कुलशेखर, राजा कुलशेखर ने अलवार संत विष्णु का भक्त था। कई बार पूछा केरल का जो प्रमुख राजा है कुलशेखर, वो किसका भक्त था? विष्णु का भक्त है। कुलशेखर की राम में भी अगाध आस्था थी। कुलशेखर ने पेरुमल तिरुमेल नामक ग्रंथ की रचना की थी। कुलशेखर
क्या है, ये राजा तो है, लेकिन राजा के साथ साथ में एक बहुत बड़ा लेखक भी है। यूनानी राजा एंटियालकीडास के प्रमुख राजा थे हेलियोडोरस ने विदिशा, विदिशा मीन्स मध्य प्रदेश, बेश नगर में 9वें शुंग शासक भागभद्र के काल में विष्णु यानी वासुदेव के सम्मान में गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। यह स्तंभ निर्माण काल करवाकर अभिलेख खुदवाया गया है। विदिशा में आप जाकर के देख कर के आना, आपको ये हेलियोडोरस का आपको क्या गरुड़ स्तंभ आज भी मिल जाएगा, मैंने खुद जाकर के देखा है। भागवत धर्म संबंधित प्रथम अभिलेखी साक्ष्य हेलियोडोरस है। कौन सा है? भागवत धर्म से प्रथम अभिलेख लिखा है, किससे है? भागवत धर्म से है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख आज भी देखने को मिलता है। मथुरा के पास मोरा नामक स्थान से प्रथम शताब्दी ईस्वी में के लेख में तोस नामक एक विदेशी स्त्री द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, शाम और अनुरुद्ध 5 विष्णु वीरों की पूजा का उल्लेख अभिलेखी साक्ष्य मिलता है और मूर्तियां और उपासना वहाँ का उल्लेख आज भी प्रचलित है। 5 विष्णु वीरों की प्रथम पूजा का अभिलेख मेरा मोरा अभिलेख है, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन 5 वीरों का प्रतिमाएं बनाने को उल्लेख भी विष्णु उत्तर पुराण में देखने को मिलता है। ठीक है। राजा सर्वताप की दूसरी सदी ईसा पूर्व गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कई बार पूछा कि गोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है? वासुदेव संकर्षण की उल्लेख इसमें मिलता है। वासुदेव और संकर्षण की दोनों पूजा होती है, जो गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ राजस्थान में आज भी स्थित है। पहली सदी ईसा पूर्व के 7 नानाघाट अभिलेख में संकर्षण, बलराम और देव की पूजा को उल्लेख मिलता है। कहाँ पर है? नानाघाट अभिलेख है, ठीक है। पहली सदी है। सातव संप्रदाय संबंध से संबंधित है, यानी सातत्व जो संप्रदाय है किससे है? वो वैष्णव धर्म संबंध है। समुद्र के रस्सी में बाने का प्रयोग किया। जब समुद्र मंथन की बात करते हैं तो क्या है उसमें बासुनिक नाग का क्या किया गया है? हाँ, प्रयोग किया गया है। समुद्र मंथन ऐसे नहीं हो गया, लंबी चर्चा है। विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा मल्हार छत्तीसगढ़ से मिली है। ये चित्र आपको देखने को मिल जाएगा। वासुदेव की पूजा सर्वप्रथम किसने की? भागवतों ने ही की है। स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख में देवकी एवं कृष्ण का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर है? स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख उसमें है। गीता का उपनिषदों का सार कहा जाता है। क्या है? गीता में उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, उनकी उल्लेख सार जो है वो किसमें है? गीता, भगवत गीता में है। संकर्षण का शेषनाग का अवतार कहा जाता है। संकर्षण को हलधर भी कहा गया है। उनकी मूर्ति में हल भी उत्कीर्ण, हलधर मीन्स हल उसमें है। सतपथ ब्राह्मण में लक्ष्मी को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। किसमें कहा गया है? सतपथ ब्राह्मण में। किसको? लक्ष्मी को। किसकी? प्रजापति की पुत्री कहा गया है। गुप्त बैंगी के पूर्वी चालुक्य राष्ट्रकूट कोंकण के विशाल शिलाहार वंश का राज चिन्ह क्या था? गरुड़ था। यानी गुप्त वंश है, बैंगी के पूर्वी चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, और कोंकण के शिलाहार वंश का राज चिन्ह क्या है? गरुड़ है। जबकि पश्चिमी चालुक्यों का चिन्ह क्या है? वराह है। पल्लव शासक दंती बर्मन को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन 10 जो अवतार उसमें नहीं है, लेकिन पल्लव शासक दंती बर्मन को किसका? विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन वो 10 अवतारों में नहीं है। जयदेव कृत गीत गोविंद राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग का महिमा मंडन किया गया। किसमें? गीत गोविंद में। किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है। पूर्व मध्य में वैष्णव भक्ति मुख्य राधा कृष्ण का प्रसंग हमें देखने को मिलता है। और आगे चलते हैं, बस लास्ट में ही चल रहे हैं हम। तो इसमें गीत गोविंद मैंने बता दिया। इसमें
राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की बात है, आपसे पूछेगा राधा को कृष्ण जी से प्यार कौन सी किताब मिलता है, तो गीत गोविंद। गीत गोविंद का रचयिता कौन है, जयदेव है। इसी प्रकार से पूर्व मध्यकाल वैष्णव भक्ति प्रमुख राधा कृष्ण का संप्रदाय गोपालक संस्कृति एवं रस क्रीड़ा की अभिव्यक्ति का उदय भी उसमें किया गया है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में बहुत बड़ा अभिलेख है ये स्कंदगुप्त का, लक्ष्मी का विष्णु के साथ प्रथम अभिलेखी विवरण है, वो दिख नहीं रहा है स्पष्ट क्या है, तो इनका विवरण इसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया क्या, हमारा भागवत धर्म। और अगला जो वीडियो आएगा हमारा शानदार, वो है हमारा शैव धर्म। तो शैव धर्म को देखने से पहले आपको वैष्णव धर्म देखना पड़ेगा, भागवत धर्म देखना पड़ेगा। और भागवत धर्म का वीडियो आपने देख लिया तो शैव धर्म आपकी समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।